मित्रों, चाहे आप इस मूवी को गाली दो, चाहे प्रोपेगेंडा बोल दो, चाहे आरएसएस बीजेपी का नैरेटिव कह दो, पर सुन लो, जनता ने फैसला सुना दिया है। और जनता का फैसला तांडव की तरह गिरता नहीं, गूंजता है। धुरंधर ने 7 दिन में जो किया है ना, वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं फाड़ा, पूरे इकोसिस्टम की गर्दन पकड़कर हिलाया है। ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक चिंगारी है। और ये आग अब रुकने वाली नहीं है। मैं हूं आचार्य सुनील चौधरी, आपका तांडव कोच, इंडिया ओनली डिजिटल सक्सेस कोच विद फुल सपोर्ट। और आज हम सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं पढ़ेंगे, भारत के सांस्कृतिक भूचाल को डिकोड करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। पहले दिन कोई सोच भी नहीं रहा था कि धुरंधर ऐसा कुछ कर जाएगी। मेकर्स को भी अंदाजा था कि कंटेंट दमदार है, लेकिन 7 दिन में 207 करोड़ इंडिया नेट और 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड, ये नंबर नहीं, जनता की दहाड़ है। क्योंकि पहली बार जब लोग थिएटर में गए तो वो कहानी नहीं देख रहे थे, झकझोर देने वाला अनुभव जी रहे थे। और इसलिए रिपीट वैल्यू पागलपन के स्तर पर, लोग 2-3 बार जा रहे हैं सिर्फ डिटेल पकड़ने के लिए। ये तब होता है जब फिल्म देखी नहीं जाती, जी जाती है। पहला दिन 28 करोड़, दूसरा दिन 32 करोड़, तीसरा दिन 43 करोड़। मंडे ड्रॉप हुआ, ठीक है, पर फिर 23 करोड़। गिरावट के बाद भी इतनी मजबूत, ये जनता का भरोसा है। मंगलवार 27 करोड़, बुधवार 27 करोड़, और फिर आता है डे 7, जहां बाकी फिल्में गिर जाती हैं, धुरंधर वहीं 27 करोड़ फिट ठोक देती है। क्या मतलब? जनता का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। सिकंदर खत्म, रॉकी और रानी खत्म, रेड 2 खत्म, उनका लाइफ टाइम कलेक्शन और धुरंधर के 7 दिन। ये तुलना नहीं है मित्रों, ये क्रांति है। फिल्म पाकिस्तान के आतंक नेटवर्क को एक्सपोज करती है। बस इतनी सी बात ने पूरे लेफ्ट लिबरल क्लब में जलन फैला दी है। रिव्यू आने से पहले मूवी गिरा दी गई, प्रेस स्क्रीनिंग कैंसिल, डर गए नैरेटिव बना दिया, अनवेरिफाइड अकाउंट से नेगेटिविटी की बौछार। मुकेश छाबड़ा को बताना पड़ा, देखी किसी ने नहीं, नफरत सबने तैयार कर ली। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें भारत की ताकत, भारतीय एजेंसी और भारत के आतंक के खिलाफ कठोर कहानी चुभती है। और धुरंधर ने क्या किया? इनकी पूरी दुकानदारी पर ताला मार दिया। विवेक जी की लाइन याद रखिए, चैलेंज देयर इकोसिस्टम। ये लाइन मजाक नहीं है, ये बताती है कि बॉलीवुड में एक ऐसा प्रेशर है जो नहीं चाहता कि भारत अपनी वास्तविक शक्ति पर फिल्में बनाए। लेकिन आदित्य धर डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने इस इकोसिस्टम की आंख में आंख डालकर कहानी बनाई, और जनता ने तांडव कर दिया। धुरंधर की असली ताकत क्या है, क्यों ये फिल्म एक घटना बन चुकी है? मजबूत स्क्रीन प्ले, नेशनल सिक्योरिटी प्लॉट, रणवीर सिंह रॉ, एक्सप्लोसिव, अनकम्प्रोमाइज्ड, अक्षय खन्ना कूल, इंटेंस, किलर, पाकिस्तान का वास्तविक चित्रण, बिना प्रोपेगेंडा, सिर्फ दमदार कहानी, बैकग्राउंड स्कोर, ब्लड पंपिंग, मास क्लास का परफेक्ट मिश्रण। और सबसे अहम, ऑडियंस कहानी से जुड़ गई, वो चीज जो क्रिटिक्स कभी समझ ही नहीं पाएंगे। मधुर भंडारकर ने बोला, धुरंधर के बाद इंडस्ट्री में शिफ्ट आएगा। और मैं कह रहा हूं मित्रों, ये शिफ्ट अभी शुरू हुआ है। पेट्रियोटिक थ्रिलर्स उठेंगे, कंटेंट हैवी सिनेमा वापस आएगा, रणवीर सिंह के करियर की नई दिशा बनेगी। वोक रिव्यूअर्स की पकड़ खत्म होगी, जनता का भरोसा अब सिर्फ अपनी आंखों पर। ये सांस्कृतिक बदलाव है। क्यों है बेचैनी इकोसिस्टम में? इकोसिस्टम क्यों डरा हुआ है? क्यों है नेगेटिविटी, क्यों है डर? क्योंकि धुरंधर पाकिस्तान के असली टेरर नेटवर्क को दिखाती है, भारत के कोवर्ट ऑपरेशंस की ब्रिलियंस दिखाती है, भारतीय नैरेटिव को अनअपोलोजेटिक बनाती है, और भारत को कमजोर दिखाने की पूरी दुकानें बंद करती है। ये सब उनकी आइडियोलॉजी को चुभता है। और जनता, जनता अब जाग चुकी है। 19 मार्च पार्ट 2 आएगा। और सच कहो मित्रों, अगर पहला भाग इतना तूफान ला सकता है तो दूसरा एक सांस्कृतिक लहर बन सकता है, जहां पर आर माधवन, जो अजय डोभाल के रोल में है, उनको ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस मिलेगी पार्ट 2 में। और वो करेंगे बड़ा वाला तांडव, क्योंकि पार्ट 2 में वो सरकार आएगी जो डोभाल साहब के साथ काम करेगी। अभी तो डोभाल साहब सब्र में है, यानी आर माधवन। सेकेंड रोल में आर माधवन धुआं मचा देंगे, तांडव मचा देंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या पार्ट 2 एक मूवमेंट खड़ा कर देगा? कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। मैं हूं आचार्य सुनील चौधरी, तांडव कोच। आपको देता हूं फुल सपोर्ट डिजिटल दुनिया में साम्राज्य बनाने के लिए। सीखिए, बढ़िए और अपना डिजिटल साम्राज्य बनाइए। जय सनातन, वंदे मातरम।